हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए बेटा, हाइड्रोजन के रिवीजन में आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है ना, H2O2। और बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है इंडस्ट्रियल के बेसिस पर अगर हम देखें इसको बेटा। और हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे नीट की बात करें या जेई मेन की या फिर एडवांस की बात करें, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अगर हम बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, देखो ये एक बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पोटेशियम परमंगनेट के बाद में ये एकमात्र ऐसा केमिकल है बेटा जो तीनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देता है। एक तो पोटेशियम परमंगनेट होता है आपका जो एसिडिक मीडियम में, अल्केलाइन मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में आपकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देता है। उसके बाद में हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही एक ऐसा केमिकल है बेटा जो आपकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी तीनों मीडियम में देता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको ट्रिक के साथ में इसकी केमिकल रिएक्शन में याद कराता हूँ, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी और इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना, और इसका टेस्ट यहाँ पे हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। चलिए बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अगर हम बात करें तो बेटा ये एक ऐसा केमिकल होता है जो बहुत ही रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। और इसकी डिस्कवरी जो है वो किसने करी थी, थिनार्ड ने की थी, ठीक है ना। और एनसीईआरटी में से आप एक चीज और याद कर लेना बेटा, इसका स्ट्रक्चर और पढ़ लेना एक बार, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर से रिलेटिव भी जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, एक ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर होता है बेटा। उसमें आप एक पॉइंट याद करना, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर दो बने बने हुए होंगे आपके एनसीईआरटी में, एक सॉलिड फेज में होगा बेटा, है ना, और एक किस में होगा बेटा, एक आपका होगा गैस फेज में। तो सॉलिड फेज में आपको क्या याद करना है कि इसका डाईहेड्रल एंगल कितना होता है, ये याद कर लो। और बेटा एक गैस फेज में इसका डाईहेड्रल एंगल कितना होता है। कई बार क्या होगा आपको वो कहेगा कि बताओ दो स्ट्रक्चर हैं सॉलिड स्टेट में, कौन सा करेक्ट स्ट्रक्चर है। तो बेटा ये डाईहेड्रल एंगल के द्वारा ही आपको पता लगेगा कि कौन सा किस फेज में करेक्ट स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, ठीक है। पेरोक्साइड लिंकेज तो होती ही आप जानती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम इसके हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें बेटा, देखो तो ये बहुत ही रिएक्टिव केमिकल होता है, ठीक है ना। अगर सनलाइट इसके ऊपर पड़ गई या किसी मेटल सरफेस के कांटेक्ट में आ गया ये, ठीक है, या कोई कैटलिस्ट के संपर्क में आ गया ये, तो बेटा ये बहुत आसानी से डिकम्पोज हो जाता है। ये आसानी से हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज हो जाता है किसमें, वाटर में और ऑक्सीजन गैस में। ये क्या हो जाएगा आपका, डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, इसको स्टोर करके रखना पड़ता है, ठीक है ना। और इसको स्टोर किस में करते हैं, इसको नॉर्मली जो कांच की जो बोतल होती है ना बेटा, ग्लास की, उसमें नहीं रखते। हम क्या करते हैं इसको स्टोर करने के लिए, देखो वैक्स लाइन की आपकी ग्लास की बोतल होती है कि ग्लास की बोतल को वैक्स से क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। या फिर प्लास्टिक की जो वेसल होती हैं, ठीक है ना, उसके अंदर इसको हम रखते हैं। और कैसे पहले इसमें रखते हैं बेटा, इसको कैसे प्लेस में रखते हैं, इसको डार्क में रखते हैं, ठीक है ना, सनलाइट में नहीं रखते, ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है बेटा ये। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने का मतलब अगर थोड़ी सी भी सनलाइट वगैरह इसके कांटेक्ट में आ गई तो डिकम्पोज हो जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं, एनसीईआरटी में पढ़ोगे आपको दे रखा है बेटा, और यहां से भी नीट ने जो है क्वेश्चन पूछे हैं आपके, ध्यान रखना, ठीक है ना। यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, क्या पूछे गए हैं बेटा, कि हाँ, यहां से क्वेश्चन पूछे गए कि जब हम इसको स्टोर करके रखते हैं ना बेटा, क्या नाम है, प्लास्टिक की बोतल में, तो उसमें कुछ केमिकल डाल देते हैं, हम उनको बोलते हैं स्टेबिलाईजर्स, जिससे कि ये डिकम्पोजिशन का जो रेट है ना इसका वो कम हो जाए। तो वो कौन कौन से स्टेबलाइजर होते हैं जो हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड में डिजोल्व करके रखते हैं, ठीक है ना। जैसे बेटा ये तो ये है फॉस्फोरिक एसिड, एक ग्लिसरॉल है बेटा, एक यूरिया है, एक एसीटेनिलाइड होता है। तो इनमें से कोई भी कंपाउंड आप डाल सकते हो बेटा, ठीक है ना, किसके अंदर, बोलो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर इनमें से कोई भी डाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे बेटा, ये नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करेंगे, मतलब जो इसके डिकम्पोजिशन का जो रेट होता है ना उसको क्या कर देंगे ये बेटा, डिक्रीज कर देंगे, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं स्टेबलाइजर, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे कौन कौन से स्टेबलाइजर है, एक बार फिर देखो, फॉस्फोरिक एसिड है, ग्लिसरॉल है बेटा, यूरिया है, एसीटेनिलाइड है, इनमें से कोई भी डाल दीजिए। तो उससे क्या होगा, अगर किसी वजह से सनलाइट वगैरह कांटेक्ट में आ गई या किसी मेटल सरफेस के कांटेक्ट में आ गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपका, तो उसका डिकम्पोजिशन का जो रेट है ना बेटा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना कि बताओ हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कौन कौन से स्टेबलाइजर डालते हैं, उनके नाम बताइए कौन सा होगा, या इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए कौन सा कंपाउंड डालेंगे हम, ठीक है ना। तो इन चारों को आप याद रखेंगे, ठीक है। एक बात और मैं बता दूं बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है आपका, ये नॉर्मली केमिकल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री में इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन होती है।
ये क्या होता है देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ये पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट के रूप में बेटा डोमेस्टिक और इंडस्ट्री में क्या होता है ये यूज होता है, ठीक है ना, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, डोमेस्टिक हो या फिर इंडस्ट्रियल हो, ठीक है ना, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें बेटा, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में इसकी दो ही केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं, एक तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी और दूसरी होती है बेटा इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना। कौन सी प्रॉपर्टी बोलो, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, यही इसकी दो प्रॉपर्टी होती हैं। और एक प्रॉपर्टी और होती है जिसको हम कहते हैं ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना, वो इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। चलिए बच्चों को क्या होता है बेटा, इसकी केमिकल रिएक्शन याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन के बारे में ही बताऊंगा। देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग और बेटा रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करता है, और इसकी ये दोनों ही प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हो या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हो, ये एसिडिक मीडियम में और बेटा एल्केलाइन मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में होती हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले बताया था कि पोटेशियम परमंगनेट के बाद में ये ऐसा केमिकल है जिसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी तीनों मीडियम में होती है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्योंकि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी है, तो इसकी ये दोनों प्रॉपर्टी तीनों मीडियम में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा आपके नॉलेज के लिए, जितने भी बच्चे नीट के एग्जाम देने वाले हैं या जेई मेंस का देंगे एडवांस में, सबसे ज़्यादा जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, और वो भी किस में इंपॉर्टेंट है बेटा, एसिडिक मीडियम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा यूज होता है। न्यूट्रल की बहुत ईजी होती है, ठीक है ना, तो ये इसलिए इसको हम ज़्यादा न्यूट्रल मीडियम में इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बेटा, देखो इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हम तीनों मीडियम में पढ़ेंगे, ठीक है ना, एसिडिक मीडियम, एल्केलाइन मीडियम और न्यूट्रल मीडियम, ठीक है ना। अब मैं बताऊं इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। अगर कोई आपसे पूछने लगे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है, सबसे अच्छी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी किस मीडियम में दिखाएगा, तो बेटा किस मीडियम में दिखाता है बोलो, एसिडिक मीडियम में दिखाता है ये, ठीक है ना। और जब ये इस मीडियम में दिखाता है बेटा, तो इसका जो ई नोट आरपी की वैल्यू होती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नॉलेज के लिए, जब ये एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के रूप में इसको इस्तेमाल करोगे, तो इसकी जो ई नोट आर की वैल्यू होती है बेटा एसिडिक मीडियम में, वो लगभग 1.77 वोल्ट होती है। तो ये बहुत अच्छी वैल्यू है बेटा, इसलिए सबसे अच्छी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी एसिडिक मीडियम में ही दिखाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए बेटा, अब आपको क्या करना है, अब हम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं बेटा किस मीडियम में बोलो, हम किस मीडियम में पढ़ने वाले हैं, देखो हम पढ़ने वाले बेटा एसिडिक मीडियम में, ठीक है ना। अब देखो एसिडिक मीडियम का मतलब क्या है बेटा, H प्लस यानी कि H2SO4 की प्रेजेंस में ये काम करेगा। तो यहाँ पे H2SO4 जो है आपका वो किसका काम करेगा, मीडियम का काम करेगा, ठीक है ना। चलिए देखो बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है भैया, क्योंकि आप जानते हैं जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो बहुत आसानी से डिकम्पोज होकर बेटा क्या देते हैं वो आपकी नेसेंट ऑक्सीजन को दे देते हैं, इसलिए ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। या तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन आपकी बनी है बेटा, यही क्या करेगी, दूसरे कंपाउंडों का क्या करेगी बोलो, ऑक्सीडेशन करेगी। आप जानते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं बोलो, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्लियर है। चलिए, या फिर आप इसको ऐसे भी दिखा देते हैं, अगर आपने रेडॉक्स वाला चैप्टर पढ़ रखा है, देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेटा एसिडिक मीडियम होगा, बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं बेटा, जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो देखो एसिडिक मीडियम में ये दो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करता है और वाटर निकाल देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड में इसकी जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो कितनी है, -1 है, और वाटर में आप देखोगे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है बेटा, -2 होती है। तो आप देख रहे हो ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड की -1 से क्या हो रही है, -2 हो रही है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है इसकी बोलो, डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो दोनों ही तरह से आप याद कर सकते हो, आपकी इच्छा है, आप ऊपर वाले को बढ़िया तरीके से याद करिए, इसी को लेकर हम काम करेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो आपको पता लग गया कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो ये दूसरों का तो ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का क्या होगा इसका, रिडक्शन, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रिडक्शन से क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है ना। तो देखो ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसिडिक मीडियम में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे मीडियम में बोलो, एसिडिक मीडियम में। जब ये एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा, तो इसका रिड्यूसिंग प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, ये होगा वाटर। हमेशा ध्यान रखो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब भी एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा तो इसका रिड्यूसिंग प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, ये होगा, इसके रिडक्शन से ये बनेगा।
अब ये किस किस का ऑक्सीडेशन करेगा, ये मैंने यहाँ पे चार्ट बना दिया है, पहले इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। ये क्या करता है बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसिडिक मीडियम में, पहले सबसे पहले इसको याद कर लीजिए कि ये क्या होता है, Fe+2 फेरस सल्फेट, H+ का मतलब क्या है, एसिडिक, एसिडिक फेरस सल्फेट को किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, फेरिक सल्फेट में। पहली पहली इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है इसकी, एसिडिक फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देता है। +2 से किस में चला गया, देखो ये किस में चला गया बेटा, बोलो +3 में चला गया। पोटेशियम आयोडाइड के एसिडिक सॉल्यूशन में, पोटेशियम आयोडाइड के एसिडिक सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, I2 में। I2 क्या होता है बेटा, ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना। तो पोटेशियम आयोडाइड का एक पेपर होता है बेटा स्टार्च का, जैसे ही उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप पास करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू कलर में हो जाएगा बेटा, ब्लू कलर में। तो पोटेशियम आयोडाइड के एसिडिक सॉल्यूशन में जैसे H2 डालोगे तो आयोडीन बनेगी बेटा, और ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लू कलर किसकी वजह से होगा, बोलो आयोडीन की वजह से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, देखो K4Fe, यहाँ पे Fe के ऊपर कितना चार्ज है, +2, तो इसे बोलते हैं बेटा K4FeCN6 को बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, पोटेशियम फेरिसाइनाइड में। देखो नाम देख लो, एनसीईआरटी में गिवन है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड को पोटेशियम फेरिसाइनाइड में ऑक्सीडाइज कर देता है। और ये है बेटा इसकी सबसे सुपर डुपर रिएक्शन, जो नीट में कई बार पूछी गई है, एडवांस में कई बार आई है बेटा, ठीक है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, कई तरीके से ये एग्जाम में पूछी जाती है हमेशा, ठीक है ना। ये क्या है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो बेटा एसिडिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, जब हम उसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड पास करते हैं बेटा ईथर सॉल्यूशन की, ईथर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। यहाँ पे ईथर किसका काम करता है बेटा, सॉल्वेंट का। तो एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है बेटा, ठीक है ना। और ब्लू कलर का सॉल्यूशन किसकी वजह से बनता है बेटा, CrO5, जिसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई जैसा होता है, और यहाँ पर Cr की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और इसे बोलते हैं क्रोमियम पेरोक्साइड, यहाँ पर पेरोक्साइड लिंकेज होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी रिएक्शन होगी एसिडिक मीडियम में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की एसिडिक मीडियम में कितनी रिएक्शन होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 रिएक्शन है एसिडिक मीडियम में। उंगली पे याद करेंगे आप, देखो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड फेरस को फेरस में, फेरिक में कन्वर्ट करेगा, पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में करेगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड को फेरी में करेगा, और पोटेशियम डाइक्रोमेट के एसिडिक सॉल्यूशन जो होता है ईथर की प्रेजेंस में उसको कन्वर्ट कर देगा ब्लू कलर के सॉल्यूशन में। ब्लू कलर का सॉल्यूशन किसकी वजह से बनता है, क्रोमियम पेरोक्साइड CrO5। चलिए बेटा अब रिएक्शन करते हैं, एक एक करके देखिए, ठीक है। पहली रिएक्शन बेटा बैलेंस सहित आपको याद होनी चाहिए। ये फर्स्ट रिएक्शन देखिए, ये देखिए बेटा, ये लीजिए, देखो पहली रिएक्शन है बेटा, ये करता है फेरस सल्फेट को, फेरस सल्फेट कभी भी अकेला नहीं होगा, ये इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा आपको, इसे बोलते हैं बेटा, हमेशा ध्यान रखो, एसिडिक फेरस सल्फेट। ये एसिडिक फेरस सल्फेट को किस में कन्वर्ट करेगा बेटा, फेरिक सल्फेट में। फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2SO4 की होल थ्राइज। यहाँ पे कितना चार्ज है बेटा, +3, यहाँ पे कितना चार्ज है बेटा, +2। क्लियर है। चलिए अब केमिकल रिएक्शन आपको लिखनी है बेटा बैलेंस। तो सबसे पहले क्या करना, आप एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर रहे हो, तो देखो सबसे पहली जो रिएक्शन है वो आपकी फिक्स रहेगी बेटा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन होगा, वो किस तरह से टूटेगा, H2O में, और प्लस किस में टूटेगा बेटा, देखो नेसेंट ऑक्सीजन में टूटेगा, ठीक है ना। उसके बाद में ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है बेटा, यही क्या करेगी, एसिडिक फेरस सल्फेट को फेरिक में कन्वर्ट कर देगी। बस इसको यहाँ पे लिख दो इसके साथ में, और इस O की जगह क्या लिख दो बेटा, Fe2SO4 की होल थ्राइज लिख दो, रिएक्शन होगी पूरी। चलो नीचे लिखते हैं, देखो यहाँ लिखते हैं हम Fe, यहाँ लिखते हैं FeSO4, और प्लस क्या है बेटा, H2SO4, ये लीजिए, और यहाँ पर आ गई आपकी बेटा नेसेंट ऑक्सीजन। क्लियर है। चलो क्या बनेगा, देखो बेटा, फेरस सल्फेट किस में बदलेगा, फेरिक सल्फेट में बदलेगा। फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, Fe2SO4 की होल थ्राइज, और प्लस आप जानते हैं यार वाटर तो निकलेगा ही। क्लियर है। चलो बैलेंस कर लेते हैं इसको। देखो अब यहाँ पर लिखेंगे हम नेट केमिकल रिएक्शन, क्या लिखेंगे, नेट केमिकल रिएक्शन बैलेंस सही। अब देखिए ऊपर तो बैलेंस है सब कुछ, यहाँ देखिए, यहाँ Fe के कितने बेटा, 2 हैं, तो यहाँ पर भी कितने लगा देंगे आप, बोलो, यहाँ लगा देंगे आप, इसके आगे 2 लगा देंगे बेटा, है ना, 2 लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए Fe के बैलेंस हो गए। और बेटा 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 यहाँ देखेंगे आप S के कितने, यहाँ पे देखो S के देखेंगे आप, बोलो S के कितने, यहाँ पे S के देखो बेटा, यहाँ पे हैं हमारे पास में S के 3 हैं,
तो और यहाँ पर एस के कितने हो गए 2, तो 3 यहाँ पे लगा देंगे बेटा हैं, ठीक है ना। ये Fe2SO4 का होल थ्राइस यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ गए हमारे पास एस के, सही है 3 हो गए। देखो बेटा 2 एस के यहाँ पे होगा, 1 एस के यहाँ पे होगा, एस के बैलेंस हो गए। वाटर ऑक्सीजन के देखते हैं यहाँ पे 12, और बेटा 12 हो गए यहाँ पर, और यहाँ कितने हो गए देखो 8, 8 4 कितने हो गए बेटा, 8 4 हो गए आपके 8 और 4 12 और 1 13, ठीक है ना। इधर 13 है ना, और इधर कितने देखो 4 3 12 13, बैलेंस है सब कुछ बेटा। तो कोई बात नहीं, नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन को कैंसिल करिए, और लेफ्ट वाले लेफ्ट तरफ, राइट वाले राइट तरफ लिखिए। क्या आएगी बैलेंस रिएक्शन, H2O2 प्लस 2FeSO4 प्लस H2O2, और क्या आएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा आपका Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस, ठीक है ना, प्लस एक H2O यहाँ पर है, एक H2O यहाँ पर है, दोनों को ऐड कर दो। कितनी आसान रिएक्शन है, ये हो गया याद, ठीक है। फेरस को किस में कर दिया, फेरिक में कर दिया बेटा, पहली रिएक्शन कंप्लीट होगी। क्लियर, चलिए देखिए बेटा सेकंड रिएक्शन देखिए। सेकंड रिएक्शन है आपकी कि भाई पोटेशियम आयोडाइड का एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक की जब भी बात करते हैं तो H2SO4, ठीक है ना। तो पोटेशियम आयोडाइड का जब भी एसिडिक सॉल्यूशन लोगे और उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड पास करोगे तो बेटा कैसा सॉल्यूशन बनता है, ब्लू कलर का, वो आयोडीन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। करते हैं रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन तो बिल्कुल फिक्स है बेटा, H2O2 को बिल्कुल इसी प्रकार से लिखेंगे, H2O में और प्लस किस में बेटा, O में, ठीक है ना। ये डिकम्पोजिशन की रिएक्शन। चलिए पोटेशियम आयोडाइड बिल्कुल सबका वही तरीका है बेटा, और यहाँ पे लिखेंगे H2SO4, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ना इसको यहाँ पे लिखेंगे, यही ऑक्सीडाइज कर देगी इसका। क्या बनेगा भैया, भैया यहाँ बनेगा K2SO4 प्लस, क्या बनेगा, K2SO4 बनेगा बेटा यहाँ पर, और क्या बनेगा देखो, क्यों जी ठीक है, K2SO4 बनेगा बेटा, और I2 बनेगा, और प्लस क्या निकलेगा बेटा, वाटर निकलेगा। इस तरह से कर लेंगे आप इसको। क्लियर है भाई, पोटेशियम है पॉजिटिव और यहाँ SO4 भी है, तो ये तो आपस में मिलेंगे बेटा, और वाटर भी हमेशा बनेगा। तो अब इसको बैलेंस कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। के कितने बेटा 2, तो आप यहाँ पे 2 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बैलेंस होगी आपकी, आई के भी देखो 2 हो गए, तो यहाँ से ये वाली नेसेंट से ये वाली नेसेंट कट जाएगी, और जो बचेगा वो बचेगा आपका, क्या बचेगा बेटा 2KI, ठीक है ना। क्या बचेगा आपका 2KI बचेगा बेटा, प्लस क्या बचेगा H2SO4 बचेगा, प्लस क्या बचेगा H2O बचेगा, ठीक है ना, H2O2, और जी दूसरी साइड में क्या बचेगा बेटा देखो, K2SO4 प्लस I2 प्लस क्या बनेगा भाई H2 कितने हो गए 2H2। कितनी आसान रिएक्शन है, डरते हो आप लोग भाई हैं। पोटेशियम आयोडाइड के एसिडिक सॉल्यूशन को किस में कर दिया बेटा, आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर दिया। क्लियर है, अरे समझ में आ रही है बेटा, समझ में आ रही है या नहीं बोलो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब हम करते हैं अगली रिएक्शन, कौन सी, पोटेशियम फेरोसाइनाइड को किस में कर देता है, ये लो जी, पोटेशियम K4Fe और CN का 6, ठीक है। इसका नाम होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का ऑक्सीडेशन H2O2 एसिडिक मीडियम में किस में कर देगा, फेरिसाइनाइड में, K3Fe और CN का 6। पहले आप ओरली फटाफट इसकी चारों केमिकल रिएक्शन को याद करेंगे, भाई किसको किस में करता है ये पता होना चाहिए, कौन से कंपाउंड को किस कंपाउंड में ऑक्सीडाइज करेगा ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर Fe के पास कितना है +3 है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड पोटेशियम फेरिसाइनाइड। तो करते हैं चलो रिएक्शन, देखो कितनी आसान रिएक्शन है इसकी। चलिए पहली रिएक्शन बिल्कुल कॉमन रहेगी, H2O2 का डिकम्पोजिशन करेंगे, क्या बनेगा H2O बनेगा, और जी नेसेंट ऑक्सीजन बनेगी। कितनी आसान रिएक्शन है। चलो फिर क्या लिखेंगे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है,
चलो बेटा लिख दो यहाँ पे K4 F K4 और जी यहाँ आ जाएगा बेटा FeCN का 6 आ जाएगा। क्लियर। और साथ में क्या आएगा, एसिडिक सॉल्यूशन है। और क्या आ जाएगा बेटा, ये वाली नेसेंट ऑक्सीजन आपकी यहाँ जुड़ जाएगी। क्या बनेगा, यहाँ बनेगा जी आपका बेटा K2SO4 बनेगा। एक तो देखो पोटेशियम है तो K2SO4 तो बनना ही बनना है। क्लियर है। तो ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक से याद करो बेटा इसको। और साथ में आप जानते हैं ये बनेगा K3 वाला, है ना, K3। और यहाँ जाएगा बेटा Fe और ये आएगा आपका CN का 6। इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड +3 वाला। +2 किसमें ऑक्सीडाइज हो गया, +3 में हो गया। और साथ में क्या बनेगा भैया, पानी तो निकलेगा। चलो नेट बैलेंस रिएक्शन लिख लो। अब इस वाली को पहले बराबर कर लो। देखो कोई चीज़, कोई एटम वगैरह ऐसा ना हो जो बैलेंस ना हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पर कर देते हैं हम क्या, यहाँ पर लिख देते हैं हिट एंड ट्राई वाला मेथड लगाओ। एक काम करो, यहाँ पर लगा दो 2, लगा दिया आपने, बहुत बढ़िया। और यहाँ भी लगा दो बेटा आप 2 लगा दो। तो आप देखोगे पोटेशियम के कितने हो गए, 8। यहाँ हो गए पोटेशियम के कितने, 6 और 2 ऊपर हो गए। वेरी गुड, बैलेंस होगी ये रिएक्शन। तो भाई ये रिएक्शन क्या होगी आपकी, बैलेंस। तो क्या करेंगे भाई, नेसेंट ऑक्सीजन से इस वाली नेसेंट ऑक्सीजन को कैंसिल करो और नेट केमिकल रिएक्शन अब आप यहाँ पर लिख लोगे बेटा, कौन सी, यहाँ लिख लोगे आप 2K4Fe और जी CN का 6, ठीक है। प्लस क्या आएगा, H2SO4 प्लस H2O2 और एरो का निशान लगाएंगे। अब क्या बचा यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे 2K3, यहाँ क्या आ गया आपका FeCN का 6, ठीक है ना। और प्लस क्या बचा बेटा, K2SO4 और साथ में वाटर के 2 मॉलिक्यूल। क्लियर है। ये होगी आपकी पोटेशियम फेरोसाइनाइड को हाइड्रोजन पेरोक्साइड ने किसमें ऑक्सीडाइज कर दिया, पोटेशियम फेरिसाइनाइड में। अब वो रिएक्शन है जो पिछले 10 साल में कम से कम 5 से लेकर 6 टाइम बेटा एग्जाम में पूछी गई है। कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, ये वाली रिएक्शन आपकी आने वाली है। स्टार रिएक्शन है ये बेटा। अगर आप इनऑर्गेनिक की टॉप 5 रिएक्शन की बात करोगे तो इसकी काउंटिंग जरूर आएगी और मेरी बहुत ही फेवरेट रिएक्शन है। चलिए इसको करते हैं। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो ये रिएक्शन किसी के याद न रहे बेटा। नंबर 3 पे आगे बात हमारी, ठीक है। देखिए बेटा लिख देता हूँ क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो इसको बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं हम। देखो होता क्या है बेटा, ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ मैं, इट ऑक्सीडाइज आइस कोल्ड। ध्यान से देखना इस वर्ड को, आइस कोल्ड, ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, आइस कोल्ड सॉल्यूशन, आइस कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ K2Cr2O7, ठीक है ना। और वो भी कैसा बेटा, एसिडिक, ये वाला, ये है। इसको किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, ये ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है। ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन बनता है बेटा, ठीक है ना, उसमें कन्वर्ट कर देता है। और वो जो बनता है ब्लू कलर का सॉल्यूशन वो होता है CrO5 की वजह से। ध्यान से देखो इस रिएक्शन को बेटा। क्या ध्यान दोगे इसमें कि जब भी कोई ऐसी लाइन, खासकर एडवांस में बेटा हमेशा ध्यान रखो, कई बार अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा गया, पैसेज भी आया इसके ऊपर कि आइस कोल्ड सॉल्यूशन है पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिक सॉल्यूशन, यानी कि आइस कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना, जिसकी रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर सॉल्वेंट। यहाँ पर जो सॉल्वेंट होता है बेटा वो कौन सा होता है, वो सॉल्वेंट होता है आपका ईथर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ही क्या होगा, इसका ब्लू कलर आता है बेटा, ठीक है ना। चलिए करते हैं इस रिएक्शन को, है ना। ब्लू कलर किसकी वजह से आता है बेटा, बोलो, ईथर की वजह से। अब ये जो CrO5 जो होता है ना बेटा, इसको बोलते हैं क्रोमियम पेरोक्साइड।
क्या बोलते हैं इसको, क्रोमियम पर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अब ये जो क्रोमियम पर होता है ये आपका सोल्यूबल होता है किसमें, ईथर में, ध्यान रखो किसमें होता है ये, सोल्यूबल इन ईथर, ठीक है ना। ये किसमें होता है बेटा, सोल्यूबल इन ईथर एंड गिव, बोलो, एंड गिव ब्लू कलर, और इसी वजह से ब्लू कलर आता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो ब्लू कलर होता है ना बेटा, ये भी टेम्परेरी होता है, कहता है ये भी टेम्परेरी होता है, कुछ समय के बाद में ये भी फेड हो जाता है, ठीक है ना। अब क्यों होता है वो अभी हम बात करते हैं आगे, क्लियर है, याद रखोगे बेटा। चलिए अब हम इसकी रिएक्शन करते हैं। देखो बैलेंस केमिकल रिएक्शन बनानी बहुत जरूरी है बेटा, क्लियर है। चलो बात करते हैं। देखो होता क्या है बेटा, एक तो आपने डायरेक्ट याद कर लिया कि भाई ब्लू कलर किसकी वजह से बनता है, ये रहा। और ये बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक बहुत बढ़िया टेस्ट भी है कि आइस कोल्ड एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन को ब्लू कर देता है बेटा, ठीक है ना। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो सॉल्यूशन होता है बेटा, आप जानते हैं ये ऑरेंज होता है, क्या होता है ये, ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होता है। तो ऑरेंज कलर के सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू कलर में। और ब्लू कलर किसकी वजह से हुआ बेटा, क्रोमियम पेरोक्साइड की वजह से, ठीक है ना। चलिए अब ये जो क्रोमियम पेरोक्साइड बनता है ना बेटा, ये CrO5 जो बनता है, इसका स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ये इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ये ऐसे बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर होता है इसका। ये देखिए बेटा, यहाँ पर इसको देखिए, ठीक है ना, ये होगा यहाँ पर इसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है ना। ब्लू कलर का जो कंपाउंड बना है उसका नाम, उसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, कितने पेरोक्साइड लिंकेज होते हैं बेटा, देखो 2 पेरोक्साइड लिंकेज है यहाँ पे। जब 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ में जुड़ी होती हैं तो बेटा वहाँ पर क्या होता है, पेरोक्साइड लिंकेज होता है। और पेरोक्साइड में ऑक्सीजन पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, -1। क्लियर होगी, ये होगा बेटा हमारा इसकी थोड़ी सी बोलो थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम इसकी केमिकल बैलेंस रिएक्शन लिखते हैं, किस प्रकार से कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे। देखो देखो बेटा 2 तरीके से इस रिएक्शन को कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है बेटा, जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ये K2Cr2O7, ये कैसा सॉल्यूशन है इसका, आइस कोल्ड एसिडिक सॉल्यूशन होता है ये H2SO4। तो तुम जानती हो बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट भी अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक टाइप का, दिग्गज टाइप का, H2O2 से भी खतरनाक टाइप का क्या है, ये अपने आप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये भी एसिडिक मीडियम में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, ठीक है ना। तो ये भी नेसेंट ऑक्सीजन को छोड़ेगा, है ना। तो एक्चुअल में ये होता क्या है, सबसे पहले कि ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है एसिडिक मीडियम में, इसको हम क्रोमिक एसिड भी कहते हैं। तो ये क्या करता है बेटा, ये यहाँ से क्या करेगा, ये एसिड है और ये साल्ट है बेटा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, क्रोमिक एसिड बनता है पहले, सबसे पहले H2Cr2O7 बनेगा। यहाँ से ये पोटेशियम H के द्वारा हट जाएगा बेटा, ठीक है ना। चलिए तो ये क्रोमिक एसिड बनता है पहले H2Cr2O7, और साथ में यहाँ पे निकल जाता है ये K2SO4। 2 तरीके से बताऊंगा आपको, ठीक है ना। पहले ये क्या बन गया, इसको बोलते हैं क्रोमिक एसिड बेटा, क्या बोलते हैं इसको, क्रोमिक एसिड बोलते हैं। तो पहले बनता है क्रोमिक एसिड पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में। ये नॉर्मल एसिडिक मीडियम नहीं होता, ये आइस कोल्ड मीडियम होता है बेटा, आइस कोल्ड सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। चलिए तो ये बन गया बेटा, है ना। तो ये जो क्रोमिक एसिड होता है बेटा, अब तुम जानती हो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ये रिएक्शन तो फिक्स है बेटा, ये किस प्रकार से डिकम्पोज होगा, H2O में प्लस और नेसेंट ऑक्सीजन में, क्लियर है। अब ये जो क्रोमिक एसिड बनता है बेटा H2Cr2O7, ठीक है ना, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगी बेटा, और क्या बनेगा यहाँ पर, CrO5 बनेगा प्लस यहाँ पे वाटर निकलेगा। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं हम। देखो ऊपर वाली रिएक्शन तो बैलेंस है ना। अब नीचे वाली रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पर CR के 2 हैं, तो यहाँ पर CR के आप 2 लगा दीजिए, क्लियर है। यहाँ पर CR के कितने लगा दीजिए बेटा, 2 लगा दीजिए। तो जैसे ही आपने क्रोमियम के आगे 2 लगाए तो क्रोमियम तो बैलेंस होगी, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रही है, क्योंकि हमें यहाँ पे कितने लगाने पड़ेंगे बेटा, 4 लगाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। 4 लगाने के बाद में अब आप देखेंगे अब हमारी ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस हो गई है। अब हमें दोनों नेसेंट ऑक्सीजन को क्या करना है, कैंसिल करना है। तो बेटा ऊपर वाली रिएक्शन में भी 4 से आपको क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन आपकी कैंसिल हो जाएगी, और फाइनल जो नेट रिएक्शन है आपकी आ जाएगी बेटा, क्या होगी देखो, K2Cr2O7 प्लस क्या बेटा,
H2SO4, क्या बेटा बोलो, H2SO4, ये बनेगा जी। साथ में क्या आएगा भैया, साथ में आएगा 4H2O2, ठीक है। अब ये हो गए लेफ्ट वाले, राइट वाले देखिए क्या क्या बन गया बेटा, 2CrO5, यही है हीरो इस रिएक्शन का, ठीक है। प्लस क्या बनेगा, K2SO4, और जी यहाँ आएगा बेटा आपका 5H2O। क्यों आया 5H2O, क्योंकि भैया 4H2O यहाँ पर है, एक H2O ये है, दैट इज बैलेंस मोलिकुलर रिएक्शन बेटा, ये होगी। और इस रिएक्शन में आप देख सकते हो भैया H2O2 किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कितनी बार पूछी गई है भैया ये सब। यहाँ पे ये लग रहा है ना, यहाँ पे XY वगैरह लगा देता है, इनकम्प्लीट में पूछी गई है, ठीक है। ये स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट आ गए हैं बेटा, ये भी पूछ लेता है कई बार, ठीक है ना। ये मोलिकुलर फॉर्म में, कई बार आयनिक फॉर्म में भी पूछेगा आपसे, ठीक है ना। तो ये थी आपकी रिएक्शन आइस कोल्ड वाली। इसको मैं आपको दूसरे तरीके से भी करा देता हूँ, ठीक है। चलिए बेटा देखिए ध्यान से, एक तरीका और है इसको करने का, इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो कि K2Cr2O7, जो से भी आपको आसान तरीका लगे आप उससे कर सकते हैं, H2SO4, ठीक है ना। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिक सॉल्यूशन है आइस कोल्ड, ठीक है ना। क्लियर है भाई। चलिए देखिए बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन करेंगे। ये किस में टूटेगा बेटा, H2O में टूटेगा और नेसेंट ऑक्सीजन में टूटेगा। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ना बेटा, ठीक है ना, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये किसके साथ आप ऐड करेंगे, K2Cr2O7 प्लस H2SO4। अब इस नेसेंट ऑक्सीजन को आप इसके साथ में ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बनेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो ऑरेंज सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और भैया ब्लू कलर तो जो है आपको याद ही करना पड़ेगा, CrO5 ये बनेगा साथ में। और क्या बनेगा बेटा, K2SO4 बनेगा, प्लस क्या बनेगा बेटा, और शायद वाटर भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा जी ये। अब इसको रिएक्शन को बैलेंस करिए आप। इस रिएक्शन को बैलेंस करने का जो तरीका है बेटा, वो तरीका क्या होगा भाई, देखिए आप एक काम करिए बेटा, क्योंकि यहाँ CR के 2 हैं तो यहाँ पे 2 तो लगाना ही पड़ेगा। क्लियर होगी बात, बोलो भाई, यहाँ पे 2 तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, लगाना पड़ेगा। तो CrO5 के पास जैसे ही 2 लगाओगे तो क्रोमियम तो बैलेंस हो जाएगी बेटा। अब वाटर को बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर CR के आगे 2 आ गया बेटा, ये बैलेंस होगी, ठीक है। अब एक काम करिए आप, यहाँ पर आपने क्या किया भाई, ये तो हमारी बैलेंस हो गई है, यहाँ पर सब कुछ बैलेंस है। चलिए ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है यहाँ पे ना, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आपको 4 लगाना पड़ेगा बेटा, तब आपकी दोनों तरफ की ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी इस रिएक्शन में। तो फिर ऊपर वाली रिएक्शन में भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4। तो ये ऑक्सीजन बेटा क्या होगी, ये वाली ऑक्सीजन और ये वाली ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ आ जाएगी आपकी नेट केमिकल रिएक्शन। क्या जाएगी बेटा, यहाँ आ जाएगी आपकी नेट केमिकल रिएक्शन, और वो क्या होगी, वो होगी जी आपकी K2Cr2O7 प्लस क्या होगा भाई, H2SO4 प्लस क्या होगा भाई, 4H2O2, ठीक है। और क्या बना भाई, 2CrO5 क्रोमियम पर ऑक्साइड बना, ब्लू कलर का सॉल्यूशन याद कर लो, इसको भूलो मत, K2SO4, और भाई यहाँ बनेगा 5H2O, दैट इज बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ने क्या करा, पोटेशियम डाइक्रोमेट के एसिडिक सॉल्यूशन को, आइस कोल्ड एसिडिक सॉल्यूशन है, और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, ध्यान रखो सॉल्वेंट कौन सा है यहाँ पे, ईथर सॉल्वेंट होता है बेटा, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन ईथर में डिसॉल्व होकर क्या बनाता है, ब्लू कलर देता है बेटा। ब्लू कलर किसकी वजह से बना, CrO5 की वजह से।
ऑरेंज कलर किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू कलर में, ठीक है ना, ध्यान रखो, वेरी गुड। अब बेटा एक बात और ध्यान रखो, ये जो ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन बनता है, ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है, ठीक है ना, ये किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में या इसमें आप H2SO4 डाल दो, एसिड डाल दो, तो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन बेटा आफ्टर सम टाइम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ये बदल जाता है ग्रीन में। किस में बदल जाता है, ये ग्रीन कलर में बदल जाता है। तो ये भी याद रखना बेटा, ग्रीन कलर किसकी वजह से आता है बेटा, Cr+3 आयन की वजह से आता है। क्लियर है। अब देखो एक बार जेईई एडवांस में सवाल पूछा गया बेटा कि भाई यहाँ पर है एक कंटेनर है, देखो ये कंटेनर है, इसमें क्या है आपका, ये ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन बेटा, कैसा है ये, ऑरेंज कलर है इसका, ठीक है, ऑरेंज कलर है, और इसमें हमने डाला H2O2, पैसेज की फॉर्म में पूछा गया था। अब यहाँ पे ये जो कंटेनर बना है इसको A माना गया है, इसको B माना गया है, ये कैसा है बेटा, ब्लू कलर का है, ये किसका है, ब्लू कलर का, और बेटा इसमें डाल दिया हमने H2SO4। तीसरा जो कंटेनर है, ये तीसरा कंटेनर क्या है, ये कैसा बन गया बेटा, ग्रीन कलर का है, इसमें ग्रीन कलर आ गया। तो वो कह रहा है ABC का कलर बताओ, ठीक है ना, ABC का जो कलर है, सॉरी, इनके कंपाउंडों के नाम बताओ, A में कौन सा कंपाउंड, B में कौन सा कंपाउंड, C में कौन सा कंपाउंड, एनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो A में किसकी वजह से आया भैया, K2Cr2O7 की वजह से कलर आता है, जिसमें होता है Cr2O7-2 क्रोमेटायन। बी में किसकी वजह से आया बेटा, ब्लू कलर, इसकी वजह से। इसमें किसकी वजह से आया, ग्रीन कलर, Cr+3 की वजह से। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, अब हमारी सारी की सारी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो गई बेटा, ठीक है ना। अब हम एल्केलाइन मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। देखो एसिडिक मीडियम में पढ़ लिया आपने, तो एल्केलाइन मीडियम में पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। चलिए बेटा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इन एल्केलाइन मीडियम, एल्केलाइन मीडियम में देखते हैं बेटा, एल्केलाइन मीडियम में। चलिए, एल्केलाइन मीडियम का मतलब है बेटा, एल्केलाइन का मतलब OH- है ना। तो देखो यहाँ पर ये क्या करेगा, बिल्कुल 2 या 3 इंपॉर्टेंट है, केवल इनको याद कर लीजिए, ठीक है। क्या करता है ये H2O2 बेटा, ये फेरस सल्फेट को बिल्कुल एल्केलाइन मीडियम में भी बिल्कुल वही कॉमन रिएक्शन है, बिल्कुल देखो ये क्या करता है बेटा, ये फेरस सल्फेट को एल्केलाइन मीडियम में, OH- का मतलब क्या होता है, बेसिक, और जैसे ही इसके ऊपर क्या डालोगे बेटा, H2O2, तो ये क्या करेगा, इसको बिल्कुल पहले की तरह रिएक्शन है, फेरिक में कन्वर्ट कर देगा। मतलब आप कैसे याद करोगे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एल्केलाइन मीडियम में फेरस सल्फेट को फेरिक में ऑक्सीडाइज कर देता है। क्लियर है, याद करोगे इसको। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या लिख लोगे, NaOH लिख लोगे। देखो बैलेंस आप इसको कर लेना कि भाई फेरस सल्फेट ये हो गया बेटा, देखते रहो, और H2O2 क्या होगा बेटा, ये हो गया, और साथ में ये तो आयनिक फॉर्म में है ना, तो यहाँ पे आप NaOH लिख लेना, एल्केलाइन मीडियम। अब देखो क्या बनेगा भैया, यहाँ क्या बन जाएगा, फेरिक सल्फेट बन जाएगा, Fe2SO4 की होल थ्राइड। और भैया जब यहाँ सोडियम है तो सोडियम को क्या चाहिए, SO4 चाहिए, साथ में क्या बनेगा, Na2SO4 बनेगा, और पानी तो निकलेगा ही, बिल्कुल हिट एंड ट्राई मेथड लगाओगे, अपना बैलेंस कर लोगे, आसान सी रिएक्शन है, ठीक है ना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी भैया। क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो बेटा, एक और रिएक्शन है जिसको आप याद कर सकते हो, क्या है वो, एल्केलाइन मीडियम में, ज्यादा आपको याद करनी नहीं है एल्केलाइन मीडियम में, ठीक है। एक और याद रखो, Cr+3 को कहीं भी क्रोमियम आयन अगर आपको मिलता है तो इसका कलर कैसा होता है बेटा, ग्रीन कलर होता है। कैसा कलर होता है इसका, ग्रीन कलर। अगर आप किसी भी क्रोमियम, जिसमें जैसे क्रोमियम सल्फेट है ना, Cr+3 में अगर आप एल्केलाइन मीडियम में, किसमें बेटा, एल्केलाइन मीडियम में क्या डालोगे, H2O2 डालोगे, तो ये जो बेटा आपका ग्रीन कलर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा आपका येलो कलर में। किस में हो जाएगा बोलो, ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये येलो कलर किसकी वजह से आता है, ये येलो कलर किसकी वजह से आता है, देखो ये रिएक्शन इस प्रकार से होगी बेटा, इसको भी आप आसानी से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका वही रहेगा कि Cr+3 का कोई भी साल्ट ले लो बेटा आप, जैसे Cr+3 है, या क्रोमियम सल्फेट ले लो, CrSO4 की होल थ्राइस। क्लियर है, यहाँ पे Cr के ऊपर कैसा चार्ज है, +3,
यहाँ पे ले लो H2O2, यहाँ पे क्या ले लो एल्केलाइन मीडियम NaOH, तो क्या बनेगा भाई, अब यहाँ येलो कलर जो आता है ना वो Na2CrO4, इसका येलो कलर आता है, इसे बोलते हैं सोडियम क्रोमेट। क्या बोलते हैं, यानी कि इसमें जो आयन होता है ना वो CrO4-2 होता है बेटा, इसे बोलते हैं क्रोमेट आयन, इसकी वजह से कलर आता है। और साथ में क्या बनेगा यहाँ पे Na2SO4 बनेगा, और प्लस क्या बनेगा, पानी बनेगा। क्लियर है, तो इसकी वजह से आता है। तो बस ये कलर वगैरह याद रखो, ग्रीन कलर जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, येलो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो क्रोमियम सल्फेट को ऑक्सीडाइज कर देती है किसमें बेटा, बोलो क्रोमेट में, ठीक है ना। चलिए और देखो, अब कौन सा मीडियम बचा बेटा, केवल न्यूट्रल मीडियम बचा। चलो इसे भी देखते हैं हम। न्यूट्रल मीडियम, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कौन से मीडियम में भाई, न्यूट्रल मीडियम में, ठीक है। तो न्यूट्रल का मतलब क्या है, न्यूट्रल का मतलब ना एसिडिक ना बेसिक। क्लियर, बहुत आसान है यार ये तो, ये क्या है बेटा, बहुत आसान है। कौन कौन सी न्यूट्रल मीडियम में, कभी कभी ये भी आ जाता है भैया, जितनी भी मेटल सल्फाइड होती है ना बेटा, वो न्यूट्रल मीडियम में जैसे ही H2O2 डालोगे तो H2O2 सभी मेटल सल्फाइड को, PBS क्या होता है बेटा, ये ब्लैक कलर का होता है, ये पोलूटेंट होता है। पुराने टाइम में घरों में वैक्स की जो पेंटिंग वगैरह होती थी तो धुएं वगैरह के द्वारा वो ब्लैक पड़ जाती थी, तो हम क्या करते थे, कॉटन पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाया और उस जो स्क्रीन या वो जो आपकी पेंटिंग होती थी उसके ऊपर लगा देते थे, तो PBS किस में कन्वर्ट हो जाता था बेटा, PbSO4 में। PbSO4 क्या होता है, वाइट, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ PbSO4 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये बेटा। पहली रिएक्शन तो ये करेंगे, देखो बहुत आसान है, कैसे करोगे, H2O2 सिंपल रिएक्शन है ये तो, H2O2 का डिकम्पोजिशन करो, H2O और ये नेसेंट ऑक्सीजन बेटा। अब यही जो नेसेंट ऑक्सीजन है बेटा, यही PbS के साथ में मिलेगी, और PbS के लेड जो है ये ब्लैक लेड सल्फाइड, इसको PbSO4 लेड सल्फेट में ऑक्सीडाइज करा देगी। बैलेंस रिएक्शन लिखो इसकी बेटा, देखो ऑक्सीजन के 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 है, तो इसको आगे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाली रिएक्शन में किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से, ये कैंसिल हो गया बेटा। फाइनल बैलेंस रिएक्शन आपके सामने आ गई बेटा, PbS प्लस 4H2O2, ठीक है। और यहाँ पर आ गया आपका बेटा क्या, PbSO4 वाइट होता है ये, प्लस प्लस क्या होगा भाई, प्लस 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 बोलो जल्दी फटाफट, यहाँ गया 4H2O, ये होगी लो, कितनी आसान है भैया न्यूट्रल रिएक्शन। चलो एक और करा देता हूँ, बहुत आसान है ना न्यूट्रल मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में एक और करा देता हूँ मैं आपको। चलिए देखिए कौन सी कराऊँ भाई न्यूट्रल मीडियम में बच्चों, न्यूट्रल मीडियम में आप देखेंगे इसका नाम है भैया NaNO2, इसे बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट को सोडियम नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज कर देता है। बहुत आसान रिएक्शन होती है, क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही H2O2 का डिकम्पोजिशन करेंगे, क्या बनेगा, H2O बनेगा, और बेटा नेसेंट ऑक्सीजन बनेगी। ये नेसेंट ऑक्सीजन NaNO2 के साथ में मिलेगी, और नाइट्राइट जो है किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, नाइट्रेट में, NaNO3 में। तो बहुत आसान रिएक्शन है भाई, ये दोनों कैंसिल हो गई। फाइनल रिएक्शन क्या बनी आपकी, फाइनल बनी आपकी NaNO2 प्लस H2O2, और जी क्या बचा यहाँ पे, NaNO3 और प्लस H2O। तो बहुत आसान रिएक्शन है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज कर लिया, ठीक है ना। इसी प्रकार आप बिल्कुल अपने आप रिएक्शन कर सकते हैं, Na2SO3 बिल्कुल ऐसे करेंगे, सल्फाइड को सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर लेंगे इस प्रकार से। क्लियर है, इसको अपने आप करेंगे। तो ये थी हमारी कौन सी रिएक्शन बेटा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी थी एसिडिक मीडियम में, एल्केलाइन मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में। क्लियर है, न्यूट्रल मीडियम में नॉट इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसकी सबसे लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा देखिए, कौन सी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज की। चलिए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देखिए, अगर हम इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी बेटा तीनों ही मीडियम में होती है ना, लेकिन ज़्यादातर इंपॉर्टेंट हम कौन से मीडियम में पढ़ेंगे, एसिडिक में, और बेटा किस में बोलो, एल्केलाइन में, ठीक है, इन दोनों मीडियम में पढ़ेंगे। चलिए देखिए
हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है बेटा, और मैं इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ किसमें, एसिडिक मीडियम में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसमें बोलो, एसिडिक मीडियम में पढ़ते हैं। देखिए एसिडिक मीडियम में, ठीक है। चलिए एसिडिक मीडियम में हम इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। कौन सी पढ़ रहे हैं बोलो, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यही आपके नीट के एग्जाम के लिए, जेई मेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बेटा यही है। एक बात मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, एक कंडीशन होती है, उसी कंडीशन में ये रिड्यूसिंग एजेंट आपका बेटा रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। तो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस कंडीशन में बेटा रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेगा आपका, ठीक है ना। देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ही रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। यहां पर लिख देता हूं मैं इसको। देखिए बेटा H2O2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना, इन एसिडिक मीडियम, ठीक है ना, इन एसिडिक मीडियम। क्योंकि इंपोर्टेंट है तो ध्यान से सुनेंगे और कॉपी में इसको नोट करेंगे और रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। मीडियम, ठीक है ना, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो भैया ऐसे कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपको आने वाले समय में ये एग्जाम में मिले कि वो कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। भैया ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने चाहिए जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्या हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, उनकी प्रेजेंस में क्या करेगा बेटा, ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेगा एसिडिक मीडियम में। तो भैया वो कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, लिख देता हूं। नंबर 1 KMnO4, क्लियर है। नंबर 2 ओजोन O3। नंबर 3 X2 बोले तो हेलोजन जैसे Cl2 वगैरह है, ठीक है ना। और बेटा सबसे खूबसूरत और बेस्ट एग्जांपल K2Cr2O7, इनके अलावा और नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा जो H2O2 से भी अच्छे हैं। तो इनकी प्रेजेंस में देखो 4 केमिकल रिएक्शन आपको गिवन हो सकती है। उसमें क्या है कि बताओ किसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है। तो सबसे पहले आप ये देखना कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। तो इन चारों में से कोई अगर मिले तो उसमें रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेगा, ठीक है। चलो मैं रिएक्शन कराता हूं, देखो बहुत आसान है। चलिए जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है उसकी बात करते हैं, और इसके लिए हम कलर चेंज करेंगे क्योंकि रिएक्शन ही बहुत ही लाजवाब है बच्चों। देखो बेटा होता क्या है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड पोटेशियम परमैंगनेट के एसिडिक सॉल्यूशन में जैसे ही आप ध्यान से देखो, पोटेशियम परमैंगनेट का एसिडिक सॉल्यूशन लो, है ना। पोटेशियम परमैंगनेट अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है किसमें, एसिडिक मीडियम में, क्लियर है ना। इसे बोलते हैं हम एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। भैया कलर कैसा होता है इसका, बोलो पिंक कलर होता है। कैसा कलर होता है इसका, बोलो पिंक कलर होता है बच्चों। ध्यान रखो स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूं मैं। पोटेशियम परमैंगनेट के एसिडिक सॉल्यूशन में जैसे ही आप H2O2 डालोगे तो ये भैया इसका कलर गायब कर देता है। ये क्या हो जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट क्या हो जाता है बेटा, कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है, कलरलेस। और ये भैया हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या है, टेस्ट भी है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछा गया है कि कलरलेस किस कंपाउंड की वजह से होता है, कौन सा कंपाउंड बनता है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट के ऑरेंज कलर सॉरी पिंक कलर को डीकलराइज कर देता है। तो ये टेस्ट भी हो गया इसका, ठीक है, क्लियर। चलो रिएक्शन देखते हैं कैसे करेंगे। अब मुझे ये बताओ H2O2 ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4 ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सबसे पहले इसी की रिएक्शन लिखेंगे। KMnO4 एसिडिक मीडियम में बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब हम बैलेंस रिएक्शन लिख रहे हैं बेटा।
जब आपने KMnO4 की रिएक्शन पढ़ी होगी तो बेटा ये हमेशा रिएक्शन फिक्स होती है। पहले ये रिएक्शन करता है एसिडिक मीडियम में, क्योंकि अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बेटा ये भी ऑक्सीजन को लिबरेट करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन। देखो क्या क्या बनेगा भैया, K2SO4 बनेगा प्लस MnSO4 बनेगा। क्या बनेगा, MnSO4 बनेगा, प्लस क्या बनेगा भैया, प्लस H2O बनेगा, प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 की जितनी भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी एसिडिक मीडियम में पढ़ोगे, ये रिएक्शन बिल्कुल फिक्स है, इसको याद कर लो बेटा। अब देखो ध्यान से, KMnO4 में Mn के ऊपर कितना चार्ज है, +7, क्लियर है। MnSO4 में Mn के ऊपर कितना चार्ज है, +2। क्या हो गया, इसका रिडक्शन होगा नहीं होगा, देखो रिडक्शन हो गया। ये कैसा था, पिंक कलर, ये कैसा था, ये कलरलेस होता, मैग्नीज सल्फेट की वजह से कलरलेस हुआ ये। चलो अब क्या होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कैसे काम करता है बेटा, एक नेसेंट ऑक्सीजन ये कहां से लेता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये खुद छोड़ता है H2O2, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से जो ऑक्सीजन निकली ये है, यहाँ से ये एक यहाँ से निकलेगी, एक यहाँ से, तो क्या होगा, यहाँ बनेगा H2O और प्लस ऑक्सीजन। तो जब भी ये किसी का रिडक्शन करेगा तो ऑक्सीजन जरूर निकलेगी। अब इसकी नेट केमिकल रिएक्शन बनाइए फटाफट, ऊपर वाली को पहले बैलेंस करो भाई। देखो भैया के कितने हैं, 2, तो यहाँ पर लगा दो, आप 2 लगा दो बेटा। भैया Mn के भी 2 हो गए, तो Mn के आगे भी कितने लगा दो बेटा, 2 लगा दो। और बेटा एक काम करो, आप यहाँ पर H2 का आगे कितने लगाएंगे, 3, तो भैया यहाँ भी कितने लगाने पड़ेंगे, 3। ऑक्सीजन के आगे कितने लगाने पड़ेंगे, फिर आपको बेटा यहाँ लगाने पड़ेंगे, ऑक्सीजन के आगे आपको 5 लगाने पड़ेंगे। कितने लगाने पड़ेंगे, 5 लगाने पड़ेंगे। अब ऊपर वाली बैलेंस रिएक्शन है भैया, नीचे वाली नेसेंट में कुछ नहीं है, ऊपर 5 है, तो नीचे वाली में 5 से मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी। क्या बोलते हो, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली हो जाएगी आपकी बेटा बैलेंस हो जाएगी। ये नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से कट जाएगी और फाइनल रिएक्शन जो निकल के आएगी खूबसूरत लाजवाब, वो ये होगी। देखो क्या बनेगा, या 2KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट प्लस 3H2SO4 प्लस क्या आ गया, 5H2O2, क्लियर। और इधर क्या बनेगा भैया, इधर बनेगा K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस क्या बनेगा भाई, प्लस 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 में यहाँ बनेगा 5, और 5 और 3 कितने हो गए, 8 H2 आएगा, ऐड हो जाएंगे, और प्लस प्लस भैया यहाँ हो जाएगा 5O2। ये होगी बैलेंस रिएक्शन बेटा। और ध्यान रखो बेटा, यहाँ क्या लिखा हमने, ये क्या कर दिया भाई, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी बच्चों, इसको सुधारते हैं जल्दी से, ठीक है। चलिए भाई, यहाँ पर जो है आपका, ये देखिए यहाँ पर जो लिखा जाएगा बेटा, ये होगा MnSO4 मैग्नीज सल्फेट बेटा, और इसी का कलर होता है बेटा ब्लैक। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के एसिडिक, पोटेशियम परमैंगनेट के एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं तो उसका कलर गायब हो जाता है। किसकी वजह से कलर गायब होता है बेटा, मैग्नीज सल्फेट की वजह से, ठीक है। ये होगी पहली रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। और बस इसके बाद एक और करा देता हूँ लाजवाब सी, क्लियर। चलो देखिए बेटा, एसिडिक मीडियम वाली चल रही है, अभी 2 ही कराऊंगा एसिडिक मीडियम में केवल। चलिए सेकंड देखिए बेटा, पोटेशियम K2Cr2O7, ध्यान से देखो, इसका क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन बेटा। पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये भी तो आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमने क्या बताया था, H2O2 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, किसकी प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। भैया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है नेसेंट ऑक्सीजन निकालना। एक नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से लेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एक अपने अंदर से लेगा, ओजोन ऑक्सीजन निकल जाएगी, ठीक है। भैया ऑक्सीजन का निकलना ही तो रिडक्शन होता है, क्यों। चलो तो इसमें क्या डाल देंगे आप, इसमें डाल देंगे आप H2O2, तो क्या हो जाएगा, इसका कलर कैसा होता है तुम जानते ही हो यार, इसका कलर, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 6, और उसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज। क्या होता है, ऑरेंज कलर होता है बेटा, क्या होता है, ऑरेंज, क्लियर है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड करोगे ना, ग्रीन कलर किसका बेटा, Cr+3। चलो
बैलेंस रिएक्शन लिख लेते हैं इसकी भी, बस 2 मिनट का काम और बचा है। चलो लिखते हैं बेटा बैलेंस। सबसे पहले वही K2CR2O7 की रिएक्शन करेंगे हम किसके साथ, एसिडिक मीडियम में। तो ये भी बेटा क्या करेगा, ये भी नेसेंट ऑक्सीजन को छोड़ेगा। क्या बनेगा देखो यहाँ पे बेटा, K2SO4 बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आइस कोल्ड सॉल्यूशन नहीं है बेटा, ध्यान रखना, वहाँ पर आइस कोल्ड सॉल्यूशन था, ठीक है। और यहाँ बनेगा बेटा आपका साथ में Cr2SO4 का होल थ्राइस, एक ये बनेगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसी का कलर होता है बेटा ग्रीन, ठीक है ना। साथ में क्या बनेगा बेटा, H2O बनेगा, और यहाँ निकलेगी आपकी नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसको करोगे, क्लियर है। अब देखो बैलेंस की अगर हम बात करें बेटा, तो बैलेंस की जहाँ तक मेरी बात है इसको बैलेंस करने की, तो इस रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लो, तो दूसरी रिएक्शन तो बिल्कुल सेम रहेगी बेटा, कैसे, H2O2 का डिकम्पोजिशन होगा, और क्या बनेगा यहाँ पे, H2O बनेगा, और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन इस तरह से निकल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर इसको बैलेंस करिए, यहाँ पे इसको बैलेंस करते हैं तो करते हैं तो क्या हो जाएगा, Cr2SO4 की होल थ्राइस, ठीक है ना, K2, ठीक है। तो इसको बैलेंस कर लेंगे हम, जब इसको हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 4, पहले कितना आया था बेटा वहाँ पे, यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 4 आ जाएगा बेटा, यहाँ आएगा हमारे पास 3, और ये होगी रिएक्शन आपकी बैलेंस सारी की सारी, ठीक है। अब यहाँ पे 3O है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये जो नेसेंट ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रही है, सॉरी छोटी सी मिस्टेक होगी बच्चों, ये देखिए क्या होगा, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन निकली है ये यहाँ पर आएगी ना, तो एक यहाँ से आएगी, एक यहाँ से निकलेगी, तो यहाँ से निकल जाएगी O2 आपकी, और साथ में निकल जाएगा H2O, और नेट बैलेंस रिएक्शन ऊपर 3 है, तो नीचे वाली इक्वेशन में भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, जिससे कि ये आपकी नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो जाए, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, लेफ्ट वाले लेफ्ट साइड, राइट वाले राइट साइड आप लिख लेंगे, और यहाँ आ जाएगी आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कर लोगे, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं बेटा इसकी, बोलो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसमें, बोलो एल्केलाइन मीडियम में, ठीक है। देखो बस खत्म होगी बेटा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इन एल्केलाइन मीडियम में, एल्केलाइन मीडियम। देखो पहली प्रॉपर्टी याद रखो, फेरिक सल्फेट Fe+3 को एल्केलाइन मीडियम में, ध्यान रखो OH-, यानी कि OH- का मतलब NaOH है, जैसे ही यहाँ पे H2O2 डालोगे तो फेरिक किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, फेरस में, ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो कई बार ये रिएक्शन पूछी जाती है कि फेरिक से अगर आपको फेरस सल्फेट बनाना है तो वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होगी, ठीक है ना। अब बताओ कौन से मीडियम में वो फेरिक को फेरस में रिड्यूस करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एल्केलाइन मीडियम में बेटा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना, ये आपकी एनसीईआरटी में भी है गिवन, इस प्रकार से आप रिएक्शन को आप बेटा कर लोगे पूरी, ठीक है ना, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो, फेरिक सल्फेट लिख लेना बेटा यहाँ पे Fe2SO4 का होल थ्राइस, क्लियर, प्लस यहाँ पर आप NaOH लिख लेना, एल्केलाइन मीडियम, और साथ में H2O2। अब आप आसानी से इसको बैलेंस कर सकते हो, यहाँ बन जाएगा फेरस सल्फेट बेटा, और साथ में बनेगा यहाँ पे आपको पता है O2 तो निकलेगी बेटा, ठीक है ना, और साथ में वाटर भी निकलेगा, क्लियर है, और साथ में क्या निकलेगा बोलो, साथ में निकलेगा Na2SO4। तो ये हो जाएगी रिएक्शन, बैलेंस कर लोगे इसको, कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट की अगर हम बात करें अच्छा न्यूट्रल मीडियम में बता देता हूँ, चलो इसकी न्यूट्रल मीडियम में एक ही रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बेटा, और वो है आपकी ओजोन के साथ, ठीक है ना। किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल कर आती है, एक यहाँ से निकल कर आती है, और ये दोनों ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेती हैं, एक ऑक्सीजन का मोलिक्यूल बना लेती हैं O2, और यहाँ बन गया H2O, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, इस रिएक्शन में भी H2O2 किसका काम कर रहा है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है। ये न्यूट्रल मीडियम है आपकी, क्लियर है।
चलिए बेटा, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें बेटा, इसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी जो होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है कलर चेंज करना, ठीक है ना। ये एक्चुअल में इसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी जो होती है इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, क्योंकि बहुत आसानी से ये नेसेंट ऑक्सीजन को छोड़ता है। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है ना बेटा, यही कोई भी कलर कंपाउंड हो, कोई भी कलर कंपाउंड हो, मटेरियल हो, कुछ भी बेटा, उसके साथ में जैसे ही ये मिलेगी बेटा तो उसको क्या कर देगी, कलरलेस कर देती है, ठीक है ना। कलरलेस करने का मतलब उसका ब्लीच कर दिया, ठीक है ना। अब ये किस किस का कलरलेस, किस किस को कलर चेंज करने के काम आती है, ब्लीच करने के काम आती है, जैसे हेयर है, सिल्क है, ठीक है ना, जितने भी डेलिकेट मटेरियल्स होते हैं या वूलन है, फ्लोवर है, उनका कलर चेंज कर देती है, ठीक है। तो और यूज़ की अगर जहाँ तक बात है तो ये ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम करता है, ठीक है ना। ये एक एंटीसेप्टिक के रूप में भी काम करता है बेटा। इसका 30% जो सॉल्यूशन होता है ना, उसको हम मार्केट में पर हाइड्रोल भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, पर हाइड्रोल भी कहते हैं। और ये सॉल्यूशन एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल होता है, ध्यान रखना है ना, ये इसके यूज भी है, ठीक है ना। और ये एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव भी है। अब ये किसका प्रिजर्वेशन करता है बेटा, मिल्क और वाइन के लिए ये एक प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है, ठीक है ना। चलिए, अगर जहां तक बात करें बेटा, हम इसका क्या नाम है, इसका सबसे बड़ा यूज क्या है बेटा, अगर हम पोल्यूटेंट की बात करें, देखो वाटर, जो आपका वाटर होता है ड्रिंकिंग वाटर बेटा ना, क्या होता है, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है पीने वाला, तो उसमें बहुत सारे आपके क्या होते हैं, साल्ट हो सकते हैं ना, ठीक है ना, आयंस हो सकते हैं मेटल के। तो अगर इस पानी के अंदर क्रोमियम का बेटा क्या है, क्रोमियम आयन है, ठीक है ना, क्या है बोलो, क्रोमियम आयन होता है। तो बेटा ये क्रोमियम आयन के डिटेक्शन में काम आता है, ध्यान रखना, ये भी एक इसका यूज है, ठीक है ना, कि डिटेक्शन ऑफ, बोलो, डिटेक्शन ऑफ क्रोमियम आयन, क्रोमियम, ठीक है ना। क्रोमियम के इसमें जो होता है ये वाटर के अंदर बेटा, उसके डिटेक्शन में भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपका काम करता है, ठीक है। अब जहाँ तक इसके टेस्ट की बात है, जहाँ तक इसके टेस्ट की बात है, तो याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है सबसे पहला इसका, कौन सा, जितने भी बेटे ध्यान रखो, कोई भी टाइटेनियम, कोई भी टाइटेनियम, कोई भी टाइटेनियम का साल्ट हो, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही एकमात्र ऐसा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, कोई टाइटेनियम सॉल्ट हो, टाइटेनियम का कंपाउंड हो या टाइटेनियम का एसिड हो, ठीक है ना। तो अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को टाइटेनियम साल्ट के साथ में देते हैं तो बेटा क्या होता है पता, उसमें आपका एक ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन आता है, ऑरेंज कलर का आता है। तो अगर ये अलग है ना कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो टाइटेनियम के सॉल्ट के द्वारा टेस्ट किया जाता है, उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बताओ, तो याद करके लिख लो बेटा बढ़िया तरीके से, वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है बेटा, ठीक है ना। और बाकी टेस्ट तो आपने कर लिए। एक टेस्ट और फेमस है, कौन सा है, कि भाई ये जो होता है आपका, ये पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, कैसा सॉल्यूशन होता है ये बेटा आपका बोलो पिंक कलर होता है, ठीक है ना। तो ये इसको क्या कर देता है, डीकलराइज कर देता है, ठीक है ना। ये क्या कर देता है, इस कलर को क्या कर देता है बेटा बोलो, डीकलराइज कर देता है, ठीक है ना, डीकलराइज, कलर को गायब कर देता है, ठीक है ना। और तीसरा टेस्ट क्या है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस H2O2, ठीक है ना, और G प्लस ईथर और आइस कोल्ड सोल्यूशन है, ठीक है ना। जैसे ही इसमें क्या डालोगे बेटा, H2O2 डालोगे तो क्या बनेगा, इस ऑरेंज कलर को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू कलर में, ठीक है। तो ये भी इसका टेस्ट है बेटा। ब्लू कलर किसकी वजह से आया था बोलो, बोलो CrO5, क्रोमियम पेरोक्साइड की वजह से। तो ये था आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसके स्ट्रेंथ की बात, ठीक है ना, H2O2 की स्ट्रेंथ बेटा कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, नॉर्मलिटी, ठीक है ना, परसेंटेज में, मोलरिटी में, ठीक है ना। तो वो सब आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, लेकिन उसे भी कर लेना कि जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं 10 वॉल्यूम H2O2 की नॉर्मलिटी, मोलरिटी बताओ कितनी होगी, ठीक है ना। तो ये सब आप कर लेना। जहाँ तक प्रिपरेशन की बात है तो बहुत आसान, इसके NCERT से आप प्रिपरेशन पढ़ लेना, ठीक है ना। किसी भी मेटल पेरोक्साइड के डाइल्यूट एसिड से करोगे वो बन जाता है, ठीक है ना। और इंडस्ट्रियल में इंडस्ट्रियल मेथड कर लेना बेटा, 50% H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे बन जाता है। 2 इथाइल आपका एक वो कंपाउंड होता है, क्या बोलते हैं उसको, इंडस्ट्रियल मेथड है, तो उसे भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए
टू उस कंपाउंड का नाम है टू इथाइल एंथ्रेक्विनोल बोलते हैं इसको, ठीक है ना, टू इथाइल एंथ्रेक्विनोल, ठीक है ना, उसका ऑटो ऑक्सीडेशन के द्वारा बनता है, तो उसे याद कर लेना, ठीक है ना, एनसीईआरटी में से प्रिपरेशन। तो ये था आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसकी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी और उसके टेस्ट, ठीक है, पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से। और अब आगे हम पढ़ेंगे बेटा क्या, जो मैं रिवीजन कराऊंगा आपको, एस ब्लॉक एलिमेंट, बहुत शॉर्ट, ये तो बड़ा कराया थोड़ा सा, लेकिन उसको बहुत शॉर्ट में कराऊंगा, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। चलिए।